होते जी यहाँ पर मेरे पास जो कमेंट है, निकिता का कमेंट मेरे पास आ चुका है। गुड आफ्टरनून। कनेक्ट होते जी ये देखो, यहाँ पर फोरम एमकेएस में होने वाला है, जो आपके फ्रेंड सर्कल है उनको बता देना। दूसरे चैनल पे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पर इश्यू हो गया था, ठीक है। तो इसी चैनल पे कंडक्ट हम करवाने वाले हैं। तो देखो, आज वनस्पति विज्ञान हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कनेक्ट होते जाइए आप जितने भी स्टूडेंट है। ओके, यहाँ पर क्लियर आ रही होगी, हाँ बिल्कुल। गुड आफ्टरनून, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे। तो देखो, वनस्पति विज्ञान से आपके क्वेश्चन बनते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, और क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। नेहा पाल, गुड आफ्टरनून, बिल्कुल। तो चलो यहाँ पर शुरू करते हैं, कनेक्ट होते जाइए आप। रीना साहू को बहुत बहुत यहाँ पर गुड आफ्टरनून, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे। अंशिका, प्राची, चलो कनेक्ट होते जाइए आप। यहाँ पर लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। देखो, जितना हो सके हम यहाँ पर अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। नंदिनी को बिल्कुल, हाँ सभी के कमेंट मेरे को शो हो रहे हैं यहाँ पे। अगर आप बोले तो स्टार्ट करें। रवि यादव को राम राम। किश्वर जहां, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून किश्वर। निधि कुमारी, गुड आफ्टरनून आप सभी को। मोहन चौरासिया, गुड आफ्टरनून। ठीक है, लेट क्लास। हाँ, टेक्निकली इश्यू हो गया था, तो तुरंत इमिडिएटली यहाँ पर सही करके अब स्टार्ट कर दिया। तो चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं, आप सभी के यहाँ पर कमेंट आ चुके। चलिए, तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वनस्पति विज्ञान में पहला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण की सम्मिलित है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है क्या है, ये चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं। अब आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बताना है, बताते जाओ अब आप। यहाँ पर सी कमेंट, शालीन उपाध्याय का सी कमेंट आ रहा है। और कोई बताना चाहेगा? मेरे पास शालिनी उपाध्याय का सी कमेंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। बाकी को नहीं आ रहा है, इसका मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर पढ़ने वाला सिर्फ एक ही है क्या? महावीर सिंह चौरासिया का ए, निधि कुमारी का सी, बताते जाओ। यश सैनिकाय बी, और यहाँ पर चलो काफी सारे आंसर मेरे को यहाँ पर मिल चुके। हाँ, किरण का भी यहाँ पर सी ऑप्शन है, और प्राची का यहाँ पर ए ऑप्शन है। देखो, जितनी गलतियां करनी है यहीं पर करो आप, एग्जाम में गलती मत। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो प्रकाश संश्लेषण आप सभी ने रखा है, और ये आपके एग्जाम में बनता है यहाँ से। बॉटनी जो आपकी वनस्पति विज्ञान है, क्वेश्चन अक्सर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा ऑप्शन यहाँ पर इसका जो रहेगा, क्योंकि हर किसी को इसकी इक्वेशन पता होगी प्रकाश संश्लेषण की। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें CO2 का तो क्या होगा, न्यूनीकरण होगा, और ऑटो का विमोचन होगा। सिंपल सी बात है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, जो कि यहाँ पर काफी सारों ने बताया था। राइट ऑप्शन सी ये वाला हो जाएगा इसका। सी वालों का सही है, ठीक है। तो यहाँ पर सी वालों का सही है। अब आप बोलेंगे सर इसको थोड़ा सा, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ कि इसका ऑप्शन सी क्यों है। क्लियर? तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ।
जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये वाली इक्वेशन अगर आपको पता है तो आपका काम बन गया। ठीक है, तो इसमें आप खुद देख पा रहे होंगे क्या ऐड हो रहा है इसमें, CO2 और H2 तो इसमें ऐड हो रहा है। फोटोसिंथेसिस में आप देख पा रहे होंगे O2 का तो यहाँ पर निष्कासन हो रहा है और अधिकता भी इसी की है। तो ये सोलर एनर्जी की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। ये बेसिक अगर नॉलेज है तो आप आराम से क्वेश्चन को कर। सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, सही बताओ आवाज आ रही कि नहीं आ रही, अभी चेक कर लेते चलो। आवाज देखो आ रही है, आवाज आ रही है। देखो हमारे पास भी अलग डिवाइस यहाँ पर काफी सारे मोबाइल में ओपन हमने भी कर रखा है, उसमें तो आ रही है आवाज, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो ब्लर्क है तो आप खुद करो ना, 700 पीपे करो उधर से आपकी तरफ से। डाटा तो आप बचा रहे हो उधर से, फिर बोल रहे हो आपकी क्लियर नहीं दिख रहा। 780 आप 1080 पे कर सकते हो आप। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर आ चुके हम, इसका राइट ऑप्शन हमने देख लिया। अब चलते हैं आगे की ओर। लघु मात्रा पोषक जो जल एवं कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है, कॉपर, बोरन, या फिर मोलिबेडिनम, या फिर मैग्नीज, बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा। किरण का कमेंट है डी, आरती का मेरे पास ए राइट ऑप्शन और बोलो। निधि का है डी, नेहा पाल का है डी, अंजू कुमारी का डी, रेणुका का भी यहाँ पर ए, और बोलो यहाँ पर मिताली का डी, और रवि यादव का डी। चलो काफी सारे इसको डी बोल रहे दूसरे वाले को कि यहाँ पर मैग्नीज होगा। ठीक है, और काफी सारे ए बोल रहे, काफी सारे ए बोल रहे कि कॉपर होगा, और काफी सारे यहाँ पर सी बोल रहे। मोनी साइनी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड। रवि यादव का डी। तो चलो यहाँ पर लघु मात्रक पोषक जो जल एवं कैल्शियम का अवशोषण को बढ़ाता है। तो आपने अगर बायोलॉजी में बॉटनी पढ़ी होगी तो कहीं ना कहीं पर आपने बोरॉन पढ़ा होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने बोरॉन पढ़ा होगा, तो आपका काम वहीं पर बन गया। हाँ बिल्कुल, बोरॉन अगर आपने पढ़ा होगा ना तो आपका काम वहीं पर बन गया। तो इसका राइट ऑप्शन ये आ जाएगा बी वाला। ठीक है, बोरॉन। क्लियर। बढ़ते आगे की ओर। सिंपल थ्योरेटिकली क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं इसको। हस्तम्ब में प्रकाश अनुवर्तन गति के लिए सहायक है, विच वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रिपोजिम इन शॉर्ट, ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, या फिर विल्गन। ये तो सही जाना चाहिए सभी का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हस्तम्ब में प्रकाश अनुवर्तन गति के लिए सहायक है। यहाँ पर आरती का कमेंट है बी, किरण का भी बी, और बोलो। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके, देखो प्रीति यादव का बी, और यहाँ पर निकिता का बी, बताते जाओ आप। यानी कि आप सभी शालिनी उपाध्याय का बी। अच्छा,
हाँ, यहाँ पर रेणुका का है ए, रेणुका का यहाँ पर ए है, और सब बी बोल रहे। उपेंद्र का, सोनी का भी ए है, और रवि यादव का यहाँ पर सी है। तो मैं बताना चाहूंगा, देखो मेरा क्या है, मेरे को भी तो ऑप्शन सेलेक्ट करना है ना यहाँ पे। अंजू कुमारी का ए है, यहाँ पे बताते जाओ। तो मैं यही कहूंगा, यहाँ पर जिन्होंने ऑप्शन, प्राची का भी ए है, वेरी गुड। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन यही है, ए वाला। क्योंकि ऑक्सिन ये जो हार्मोन है, बस इसी के कारण होता है। सिंपल, कितना इजी क्वेश्चन था, आपने गलती कर दिया। ए वाला ऑक्सिन। तभी तो मैं बोलता हूं कि एनसीईआरटी को फॉलो करो, एनसीईआरटी को फॉलो करो। ठीक है, तो यहां पर राइट ऑप्शन यही होगा, ए वाला सही है यहाँ पर, ऑक्सिन। और यहाँ पर अस्तमय प्रकाश अनुवर्तन गति तो जानते हैं ना क्या होता है, ये फोटोट्रोपिज्म क्या होता है जानते हो? अनुवर्तन गति क्या होती है जानते हो कि नहीं जानते हो? अनुवर्तन गति अगर आपको समझ में आ रहा होगा तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। तो इसका मैं कर देता हूं एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको जिंदगी भर याद रहे कि क्या होता है यहाँ पर अनुवर्तन गति। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा तो काम आपका वैसे ही बन जाएगा। तो चलो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता इसको। आपने कहीं ना कहीं पर देखा होगा, बुक्स में भी देखा होगा, कि जो प्लांट होते, पौधे होते, जो प्रकाश होता है उसकी तरफ मूवमेंट करते हैं, उसकी तरफ गति करते हैं। करते कि नहीं करते, आपको तो प्रयोग करके देख लेना। एक बॉक्स लेना, खाली बॉक्स होगा, अगर उसको जिस तरफ कटिंग करके रखोगे ना, और जिस तरफ से प्रकाश आ रहा होगा, पौधे की गति उधरी होती है। सिम ये होता है आपका फोटोट्रोपिज्म, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जैसे यहाँ पर बल्ब ऊपर लगा रखा है तो ये ऊपर ही गति कर रहा है। अब इसमें बल्ब साइड में जल रहा है तो इधर साइड में जा रहा है ये गति, तो ये होता है आपका। तो इसी को बोलते हैं, आपको एक और दिखा देते चलो, ये देख लो आप, ये वाला डायग्राम। ऑक्सिन हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्लियर? समझ में आ गया होगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। डायग्राम को चाहे तो आप नोट कर सकते हो, वैसे जिन्होंने कोर्स खरीद रखा होगा उनको तो मैं, प्रकाश की ओर जाना, बिल्कुल शालिनी उपाध्याय का कमेंट है, प्रकाश की ओर जाना आप, पौधे की गति का प्रकाश जाना वही होता है। तो जिन्होंने कोर्स खरीद रखा होगा उनको डायग्राम सब वहीं पर मिल जाएगी, पूरा का पूरा एमकेएस एकेडमी ऐप पर। तभी तो मैं बार बार बोलता हूँ कि एमकेएस एकेडमी ऐप डाउनलोड करके रखो, पूरा नोटिफिकेशन उसी पर अवेलेबल रहेगा आपको। सो यहाँ पर इतना अच्छा एक्सप्लेन मैं आपको कर रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करना, क्योंकि लाइक करने में कोई भी कंजूसी नहीं करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो लाइक तो आप कर ही सकते हो। हाँ, लाइक कर दीजिए फटाफट आप, जो स्टूडेंट आप नए कनेक्ट हो रहे हैं ना वो लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने में कोई कंजूसी यहाँ पर करने का कोई वो। चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, लाइक कर दीजिए, जो नए स्टूडेंट है वीडियो को लाइक कर दो, ताकि और अच्छा मैं आपको समझा सकूं। मैं तो इतना अच्छा समझाऊंगा जिंदगी भर याद रखोगे आप, इतना अच्छा आपको समझाऊंगा कि एंट्रेंस एग्जाम निकल जाएगा उसके बाद भी याद रहेगा आपको, तो गारंटी के साथ। चलो, निम्न में से कौन सा पादप कैंसर विरोधी दवाइयों का स्रोत है? बताओ अब आप।
विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट इज सोर्स ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स। देखो आपको पता होगा हर एक दवाइयां किससे बनती है, पौधों से ही बनती है। यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, किश्वर का यहाँ पर बी, रेणुका का भी है, किरण का भी है, रेणुका का बी ऑप्शन वे यहाँ पर आ चुका है, प्रियंका का आ चुका है मेरे पास, शालिनी उपाध्याय का भी है, यश सैनी का भी है, और यहाँ पर चलो देख लेते हैं, अग्रहारी पेमी अग्रवाल का भी है, निधि कुमारी को हंस आ रही है, ठीक है, और दीपक पाल का भी यहाँ पर सी ऑप्शन है। चलो वेरी गुड, आपने आंसर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आपके एंट्रेंस एग्जाम की प्रैक्टिस ही होगी, देखो आपका ही फायदा है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर शालिनी उपाध्याय ने इसका राइट ऑप्शन चूज कर लिया, ठीक है, रेणुका ने भी इसका राइट ऑप्शन चूज कर लिया। इसका राइट ऑप्शन ये होगा केतार, नाम आपने सुना होगा केतार नतस, केतार नतस का नाम आपने सुना होगा ना कहीं पर। तो इसका राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, ये वाला केतार नतस। तो बी वालों का सही है, रेणुका का सही है, रेणुका ने 100% सही आंसर दिया था यहाँ पे, और अग्रहारी का भी यहाँ पर सी ऑप्शन है। और यहाँ पर हाँ देखो ऐसे अगर आंसर दोगे ना तो आपका सिलेक्शन तो वैसे ही हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता, और क्वेश्चन तो ऐसे ही बनते हैं सिंपल से। बाकी सभी क्लास में दिखता है क्या हो, बाकी सभी शालिनी उपाध्याय, बाकी सभी क्या दिखता है। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि केदारनाथ, जानते हो क्या ये कौन सा प्लांट होता है, देखा है किसी ने, केदारनाथ को देखा है क्या किसी ने, जानते हो क्या आप? हाँ बताइए, केदारनाथ को जानते हो, कमेंट करके बता सकते हो अगर जो जानता है तो। सर हाँ हमने देख रखा है। कौन कौन है जिन्होंने देख रखा है केदारनाथ पौधा? अच्छा किसी ने नहीं देख रखा, हाँ कुछ ने देख रखा है और बहुत सारों ने नहीं देख रखा। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कहीं पर दिख जाए तो आपको पता रहे और आप बता सको कि ये जो प्लांट है, ठीक है। सर नहीं देखा है, बहुत सारों ने नहीं देख रखा है, तो चलो मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको कहीं पर भी वो पौधा दिख जाए ना तो आप उसकी दवाई बना लो, ठीक है। हाँ बिल्कुल आराम से बना सकते हो। चलो मैं दिखा देता हूँ। अब बताओ आप, ये वाला देखा है कि नहीं देखा है आपने, ये वाला देखा है कि नहीं देखा आपने? बिल्कुल आपने देख रखा होगा, आपके यहाँ पर भी होंगे इस तरीके के, ये होता है केदारनाथ। बिल्कुल आपके आंगन में भी गिरे होंगे इस तरीके के, ये होता है बस, बस इसी का नाम है केदारनाथ। तो इसी का उपयोग होता है, देखो रटने से काम नहीं चलेगा, समझ के चलो, काम आएगी आपका, हर एक यहाँ पर काम आएगा आपको। हाँ बिल्कुल, बस हाँ नाम पता नहीं था, ये होता है हमारे साथ, हमने देख तो रखा है, बस नाम पता नहीं होता क्योंकि साइंटिफिक नेम यहाँ पर दे रखे होते हैं। तो इसी का उपयोग एंटी कैंसर ड्रग्स बनाने में किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो मैंने आपको प्लांट दिखा दिया कौन सा, केतानतस का, तो इसका आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन, सहलगनता शक्ति विलोनापाती अनुपातिक में होती, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो हर किसी को आ जाएगा यहाँ पे। सहलगनता शक्ति, हाँ विलोनापाती अनुपातिक में होता है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है।
क्रोमोमेरस के मध्य, जीनों के मध्य, या फिर टेलीमेयर के मध्य, या फिर सेंट्रोमेयर के मध्य। वेरी गुड, बहुत सारे आंसर इसका कर रखा है। कोई बोल रहा है यस सनी, यहाँ पर बी, और यहाँ पर मिताली का बी, किरण का बी, और यहाँ पर आरती का बी। शालिनी उपाध्याय, अरे सर इसको तो मैं इतनी पढ़ी कट्टी हूँ। बी आंसर, वेरी गुड। आप सभी का यहाँ पर सभी का आंसर सही है, जीनों के मध्य ही होता है। देखो, जीनों के मध्य होता है, ठीक है। वेरी गुड, आपका सभी का। ऐसे क्वेश्चन अगर आप करोगे तो सिलेक्शन पक्का है आपका, टॉप 10 में नाम पक्का है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, जीनों के मध्य होगा इसका। कोशिकाओं में सबसे बड़े कोशिकांग है, द लार्जेस्ट सेल, बताइए। कोशिकाओं में सबसे बड़े कोशिकांग है लवक, गाल्जी तंत्र, माइक्रोकोंडिया, गुणसूत्र, बताओ। निधि कुमार का बी ऑप्शन है यहाँ पे, और उपेंद्र का ए है, दीपक पाल का यहाँ पर ए है, रामकिशन का सी है, और शालिनी उपाध्याय का ए है, किरण गुप्ता का सी है, और सोनी केसरी का सी है। बताते जाओ अब आप। रेणुका का ए है, मुस्कान का ए, अग्रहारी का यहाँ पर ब्लर। तो जिनको क्लियर नहीं दिख रहा, आप अपने यूट्यूब पर सेटिंग कर लो, 720, मैंने कल भी बताया था। निकिता का यहाँ पर ए है, वेरी गुड। आप सभी का देखो यहाँ पर जिनका भी छठवे पे ये वाला है ना, लवक, ए वालों का सही है, ए वालों का सही है, और ए वालों का यहाँ पर बहुत सारों ने ए आंसर किया, तो काफी अच्छा रिजल्ट है। वैसे तो काफी सारों ने ए इसका आंसर किया, ठीक है। ये देख लीजिए, लवक होता है, देखो कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग लवक होता है। अगर आप डायग्राम भी देख लोगे ना, तो वो आपको यही बड़ा दिखेगा। सिंपल सी बात है, डायग्राम को याद रख लो, बायोलॉजी में तो सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना। चलो, क्या हुआ मुस्कान, यस सनी, यस सनी आपका गलत गया क्या? आपका तो शायद आपने तो ए बोला होगा ना। यस सनी, मुस्कान कुछ इमोजी यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर आरसी मौर्य का कमेंट है कि सर बता दीजिए, यूपी वालों को कोई रिजर्वेशन मिलेगा गर्ल्स को? देखो, अटल बिहारी और केजीएमयू, अभी कल ही वीडियो बनाया था ना आपके लिए, तो रिजर्वेशन तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। देखो, जिनके पास EWS है ना, रिजर्वेशन अवश्य मिलेगा। चिंता मत कीजिए, वीडियो में बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। सर पीएनएसटी के कब आएंगे? तो मैंने बता रखा है, सितंबर में आएंगे पीएनएसटी के फॉरम। फॉरम का तो वीडियो में बना दूंगा, अभी फिलहाल तैयारी करो, ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सा कोशिकाओं को यांत्रिक आधार देता है? इनमें से कौन सा कोशिका को यांत्रिक आधार देता है? प्रीति यादव बी ऑप्शन, हितेश का बी ऑप्शन, आर्च का बी ऑप्शन, प्रीति यादव का बी ऑप्शन, राम रुक्मणी कुमारी का ए ऑप्शन, और यहाँ पर उपेंद्र का सी ऑप्शन। बताते जाओ सारे कमेंट। सुनील का है बी ऑप्शन, अंजलि पाल का है डी, बी ऑप्शन। आरती का, आपको दिखा दूं कमेंट आपके? शायद यहाँ पर दिखा सकता हूँ मैं, अगर इसको इनेबल कर देता हूँ तो शायद आप यहाँ पर देख सकते हो, बट वो अभी हाइड हो रखे, ठीक है, तो आपको नहीं दिखाई देंगे। काफी सारे यहाँ पर बी ऑप्शन बोल रहे हैं, तो इसका राइट ऑप्शन देख लो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी वाला सही है, सी वाला यहाँ पर सही है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर।
अब देख लो किस किस का सही है, किस किस का गलत है। काफी सारों ने इसका आंसर सी भी बोला था, उनका सही है। अगला क्वेश्चन, इसको तो सही करोगे सब, इस वालों को तो सभी के सभी सही करेंगे। अनुवांशिक उत्परिवर्तन पाया जाता है, जेनेटिक म्यूटेशन अकर इज डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, लाइसोसोम। पढ़ रखा होगा आपने कोशिकांक के बारे में, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। यस सैनी का कमेंट यहाँ पर ए है, आर्ची का है डीएनए, और रवि का है बी ऑप्शन, पूजा का है यहाँ पे ए ऑप्शन, और रवि का है ए ऑप्शन, रवि प्रजापति का बी ऑप्शन, और मुस्कान का है ए ऑप्शन, पूजा सैनी का है यहाँ पर ए ऑप्शन, प्रीति यादव का बी ऑप्शन, मुस्कान का ए ऑप्शन। चलो, तो यहाँ पर अनुवांशिक उत्परिवर्तन पाया जाता है, तो सिंपल सा बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखो, जिन्होंने कोर्स बाय कर रखा होगा उनको तो आ गया होगा, क्योंकि सारा पीडीएफ तो उन्हीं के पास है। हाँ, एमकेएस एकेडमी पर जो कोर्स बाय कर रखा होगा उनको तो आ गया होगा, क्योंकि उन्होंने तो रिवीजन भी कर रखा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा डीएनए, डीएनए ए वाला सही है। देखो, क्लियर। डीएनए वो याद रखना, जिंदगी में कहीं पर भी क्वेश्चन आ जाए ना तो डीएनए करके आ जाना है आपको, क्योंकि सारी करामात इसी की है। निकिता का कमेंट है मेरा सही, बिल्कुल जिन्होंने ए बोला होगा उनका सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते, देखो आंसर भी देख लो अब जाके आप, रेड कलर में। चिलकोजा प्राप्त होता है, चिलकोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस, या फिर पाइनस रैक्सवाइसा, या फिर जिरेडियना, या फिर विलिजाइना। चिलकोजा किससे प्राप्त होता है, बताओ। चिलकोजा किससे प्राप्त होता है? वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, जो नए स्टूडेंट यहाँ पर कनेक्ट हुए ना, लाइक करने में कंजूसी मत करना आप। जितना ज़्यादा लाइक आएंगे उतना ही ज़्यादा हम आपको फ्री लाइव क्लास, फ्री एमसीक्यूज आपको करवाते रहेंगे। बस आपका लाइक यहाँ पर हमें मोटिवेशन देता है। रवि का है यहाँ पर सी, और अनीता का है सी, यस सैनिक का है। अच्छा, इसका आंसर किसको नहीं आ रहा क्या? चिलकोजा तो सिंपल है ना, वनस्पति विज्ञान पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, और जिन्होंने कोर्स खरीद रखा है उन्होंने तो वीडियो भी देख लिया होगा ना। प्रीति यादव का ए ऑप्शन। देखो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, पाइनस जियाडियाना, पाइनस जियाडियाना। ठीक है ना, मिताली का कमेंट है सी, बिल्कुल। सर आप मेरा कमेंट बाद में बोल रहे हैं, प्रीति यादव नहीं, या तो आपने वीडियो पीछे ले रखा होगा प्रीति यादव। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, चिलकोजा किसी ने देखा है कि नहीं देखा है, पहले ये बताओ। चिलकोजा किस किस ने देखा है? चिलकोजा, मैं ए बोली हूँ और आप बी बोल रहे हैं। आर प्रीति यादव, ठीक है, अगेन आपका पहले देखा जाएगा, तो नहीं देख रखा है बहुत सारे ने यहाँ पर। काफी सारे बोल रहे कि सर आपका कमेंट नहीं दिख रहा मेरे को। देखो कमेंट यहाँ पर ओपन सभी के दिख रहे मेरे को, ठीक है। तो चिलकोजा तो काफी सारों ने नहीं देखा होगा,
अभी दिखा देता हूँ आपको मैं चिलगोजा। ये लीजिए, ये है आपका चिलगोजा। ठीक है, ये है आपका चिलगोजा। ये बादाम नहीं है, ये चिलगोजा है। ठीक है ना, ये आपका चिलगोजा है पूरा का पूरा। इस तरीके का होता है, बीज टाइप होता है चिलगोजा, ये वाला। इस तरीके का होता है, और ये किससे प्राप्त होता है, थोड़ा सा मैं इससे प्राप्त होता है, ये यहाँ पर आता है ये, इसमें। मिताली का कमेंट है कि सर मेरे को तो लगा है कि कोई एनिमल होगा। देखो जब तक आप समझोगे नहीं तो ऐसे ख्वाब आते रहेंगे कि कोई जानवर होगा, है ना, कोई पक्षी होगा। तभी तो मैं बोलता हूँ कि डायग्राम के साथ याद किया करो, नहीं तो क्लियर कैसे होगा। ये होता है चिलकोजा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वनस्पति विज्ञान हम पढ़ रहे हैं ना, तो पौधों के बारे में यहाँ पर हमको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा रटने का कोई मतलब नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे, अगर समझ के चलोगे ना तो जिंदगी भर आपको याद रहेगा। तो ये कहाँ से मिलता है, इस वाले को जो आंसर था ना वो इसी का वैज्ञानिक नाम है, और ये इन्हीं से मिलता है। क्लियर। चलते नेक्स्ट की ओर, याद रखना इसको। अगला है, पाइनस में परागण होता है, पॉलिनेशन इन पाइनस, कीट, वायु, जल, प्राणी। अब बताओ, ये तो सबका सही जाना चाहिए। बताओ यस, यस से नहीं बताओ। प्रीति यादव, शालिनी उपाध्याय बताओ। पूजा से नहीं, किरण बताओ। सुनील, ये तो सभी का सही जाना चाहिए देखो। दीपक का है बी ऑप्शन, और यहाँ पर किश्वर का है बी ऑप्शन, रेणुका का है बी ऑप्शन, यानी कि सभी को बी ऑप्शन ही लग रहा है यहाँ पे। मिताली को भी बी लग रहा है, ठीक है। हितेश को भी यहाँ पर, अच्छा हित का थोड़ा अलग है सी, बाकी सभी का बी। आरती का भी यहाँ पे बी, अच्छा। देखो यस सैनी का कमेंट है, सर मेरा नाम नेहा सैनी है। देखो आपका नाम तो यहाँ पर जो मेरे को शो हो रहा है, जो आपने अकाउंट में बना रखा होगा, यस यस सैनी हो रहा है, ठीक है। तो आप अकाउंट का नाम फिर आप ये कर लो, नेहा सैनी, ठीक है। अमन सोया का ए है, मिताली का बी, दीपक पाल का बी, प्रीति यादव का कमेंट मेरे पास नहीं आया, शालिनी उपाध्याय का कमेंट मेरे पास नहीं आया। रजत सैनी का ए, अंजू कुमारी का ए, कविता का ए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा जिन्होंने यहाँ पर बी ऑप्शन सही किया है, यानी कि वायु द्वारा। ठीक है, वायु वाला सही जाएगा यहाँ पर, बी वाला। बी वालों का सही है, और काफी सारों ने बी किया था ना यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अब यहाँ पर अगेन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, अब यहाँ पर पाइनस को तो जानते होगे ना आप, पाइनस तो देखा होगा सभी ने। पाइनस का जो प्लांट है वो तो सबने देखा होगा ना। आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है पाइनस का तो। ईश्वर जहान का मेरा राइट है बिल्कुल, अगर आपने ये वायु वाला बोला होगा तो सही है। यस, बी वालों का सही है। निकिता भारती मेरा भी राइट है, ठीक है, निकिता भारती बिल्कुल। किरण,
सर मैं कब से आपसे पूछ रही हूँ। क्या पूछ रहे हो किरण? पूछो चलो। किरण गुप्ता पूछो क्या पूछ रहे हो आप? कोई रिप्लाई नहीं दे रहे। देखो किरण, अभी 2-3 स्क्रीन मेरे सामने ओपन है, तो जैसे मैं इधर क्वेश्चन पढ़ता हूँ ना, तब आपने कमेंट किया होगा तो इसलिए नहीं दिया होगा। अब पूछ सकते हो आप जो भी पूछना है, क्योंकि कमेंटों का रिप्लाई तो आपको पता है कि आपके मुख्य सर प्रीति यादव का ए। प्रीति यादव, आप शायद आपका वीडियो पीछे चल रहा है, ठीक है। पीसीबी का एग्जाम में के लिए क्या पढ़ूं? किरण गुप्ता, पीसीबी का एग्जाम में के लिए देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का है ना किरण गुप्ता। कोर्स आपने अगर खरीद रखा होगा तो सब कुछ पता होगा, अगर नहीं खरीद रखा है तो फिर दिक्कत हो सकती है। एमकेएस एकेडमी पे है 300 वाला, वो आपने खरीद रखा होगा तो पूरा सिलेबस, पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चन ये जो पढ़ रहे हो ना, ये भी वहां पर पीडीएफ के तौर पर अवेलेबल है। रेणुका गुप्ता, सर मेरा भी बोलिए। अच्छा रेणुका, देखो जो कमेंट सर कर दिया हूँ। हाँ प्रीति यादव, या तो आपका वीडियो पीछे चल रहा होगा या फिर हमारे साथ चलो आप, क्योंकि ये वीडियो पीछे भी हो जाता है। यस सनी, सर मेरा भी पेपर है परसों। देखो जिनका पेपर है, मैं यही कहूंगा जितना हो सके रिवीजन करो आप। जिनका पेपर आजकल में है या फिर 10-15 दिन बाद है। प्रीति यादव, पता नहीं है क्यों दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? सभी को दिख रहा है। देखो हमारे सामने 2-3 मोबाइल हमने ओपन कर रखे, सभी में अच्छा दिख रहा है। तो पाइनस में आपको दिखा देता हूँ इधर। ये होता है आपका पाइनस। ये होता है आपका पाइनस, ठीक है। ये वाला पॉलिनेशन है। ये आपका पाइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर चलो मैं आपका कमेंट ही देख लेता हूँ। आपके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं सर। आपका टाइम नहीं पता है सर। दबू भारती सी ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। अब चलो आपके कमेंट ही देख लेता हूँ, नहीं तो आप बुरा मान जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, पूरा हमने वैसे तो ओपन कर लिया, और यहाँ पर शो तो नहीं होगा वैसे आपको कमेंट्स यहाँ पर। अब बताओ आपका जो भी प्रॉब्लम है। यहाँ पर रेणुका का कमेंट है, सपाई यूनिवर्सिटी का एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? वेरी गुड। देखो अभी सपाई के फॉर्म निकले हैं। कौन कंडक्ट करवाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। और उसी के थ्रू उसी का सारा प्रोसेस रहने वाला है। तो यहाँ पर एग्जाम आपका ऑनलाइन कंडक्ट होने वाला है। और बता दे जाओ जो भी आपकी प्रॉब्लम है। मेरा कमेंट नहीं देखा शिवानी यादव, क्यों नहीं देखा? अभी सभी के कमेंट में देख रहा हूँ, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करो आप। यस यादव, सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म कब निकलेगा? देखो इलाहाबाद वालों को अभी वेट करना होगा 3rd वीक ऑफ जुलाई तक, ठीक है। शिवा का भी। अच्छा ये तो हो गया ना। आप बताओ जो भी आपकी प्रॉब्लम है। शारदा पांडे, एमपी का फॉर्म कब आएगा? सितंबर में आएगा शारदा, ठीक है। हितेश का है, सर राजस्थान में बीएस नर्सिंग एग्जाम कब होगा? हितेश 1 महीने बाद यहाँ पर फॉर्म भरे जाएंगे राजस्थान में। किश्वर, सर प्लीज बताओ। हाँ किश्वर पूछो आप। किश्वर जहान का कमेंट है, बताओ। कल क्लास शुरू है? बिल्कुल शुरू होगी, आपको टेलीग्राम पर बता दिया जाएगा। टेलीग्राम को फॉलो करके रखा करो ना आप। बहुत सारे यहाँ पर टेलीग्राम को फॉलो नहीं करके रखते। मिताली, सर अभी पढ़ा तो बाद में बता देना सर, क्लास के लास्ट में। लास्ट ही अब ये क्लास। चलो आप बोल रहे हो सर कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रहे हो, तो मैंने सोचा कि रिप्लाई दे लेते हैं। देखो आप जो कहेंगे ना वही करेंगे हम तो, ठीक है। प्रीति यादव, सर बता दीजिए कि मैं केजीएमयू का फॉर्म फिल की हूँ। सिपाही का
तो देखो आज लाइव क्लास इतना सा ही चलेगा क्योंकि यहाँ पर इश्यू, टेक्निकल इश्यू की वजह से दूसरे चैनल पे नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो दीपिस का सर बीसीईसी, तो बीसीईसी में देखो बिहार के तो कब के निकल चुके हैं आपके। तो मैं यही कहूंगा टेलीग्राम को फॉलो करके रखना, टेलीग्राम को फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास में, और यहाँ पर तो आपका जो भी प्रॉब्लम है आप बता सकते हो। अभी कमेंट ओपन कर लेता हूँ, चलो आपके अगर हो पाए तो यहाँ पे। ठीक है, आज के लिए 10 क्वेश्चन ही खूब है। अभी तो करते तो बहुत सारे, लेकिन आपके बहुत सारे यहाँ पर कमेंट्स आ रहे फोरम को लेकर, तो फोरम का वीडियो चलो बना देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना सा ही, दूसरे चैनल पे होने वाली थी क्लास, इसमें इतना लंबा नहीं चलेंगे। तो नेक्स्ट में हम क्लियर कर लेंगे, तैयारी करके आना, और जिन्होंने MKS अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है। ठीक है, ओके, चलो बाय।